गौर बेटा राम। यह अद्भुत और विचित्र नजारा को देख के मेरे मन में आपसे कुछ जानने की अभिलाषा जागृत हुई है। अवश्य राम। हे गुरुदेव, कहो। यह कैसा अद्भुत जंगल है जहाँ पर सभी पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं और यहाँ न कोई जंतु और न कोई पक्षी नजर आता है। हे गुरुदेव, कहो। यह स्त्री के आकार की यह पत्थर की शिला कैसी है जहाँ पर खाली यह तुलसी का वृक्ष ही हरा भरा दिखाई पड़ता है? इसका क्या रहस्य है? हे राम, कहे गुरुदेव। यह एक बहुत ही अद्भुत दृश्य है। हे राम, कहे गुरुदेव। ये बहुत लंबी कहानी है, परंतु हे राम, आपके मन में यदि यह जानने की जिज्ञासा जागृत हुई है तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। अवश्य बताएं गुरुदेव। हे राम, एक दिन की बात है। राम, कहे गुरुदेव। एक दिन की बात है। देवराज इंद्र को काम वासना जागृत हो गई थी। हाँ गुरुदेव। हे राम, देवराज इंद्र ने अपने समक्ष सूर्यदेव को बुलाया और सूर्यदेव से कहा, हे सूर्यदेव, आप यह बताएं, इस धराधाम पर सबसे सुंदर स्त्री कौन है? हे राम। हाँ गुरुदेव। सूर्यदेव ने देवराज इंद्र को जवाब दिया कि हे देवराज, मेरे अंदर इतनी तपन होती है, इतना ताप होता है कि जो भी सुंदर नारी स्त्री होती है, मेरे ताप के कारण वह मेरे सामने नहीं आया करती। हे राम। हाँ गुरुदेव। सूर्यदेव के बाद में देवराज इंद्र ने चंद्रदेव को बुलाया और चंद्रदेव से कहा कि हे चंद्रदेव, आप जाकर इस धराधाम पर देखिए कि सबसे सुंदर नारी स्त्री कौन है। तो हे राम, चंद्रदेव ने जाकर देखा तो सबसे सुंदर स्त्री गौतम ऋषि की नारी अहिल्या थी। हाँ गुरुदेव। हे राम, देवराज इंद्र ने चंद्रदेव से कहा कि तुम मेरे आदेश के अनुसार तुम्हें छल करना होगा। तो चंद्रदेव ने कहा कि हे देवराज, मुझे क्या करना होगा? तब देवराज इंद्र ने बताया कि हे चंद्रदेव, आपको जो सुबह का 4 बजता है उसके पहले ही आपको लुप्त हो जाना है, तभी मैं जाकर मेरे मन की जो काम वासना है मैं उसे पूर्ण कर पाऊंगा। तो हे राम, चंद्रदेव ने अपने समय से पहले ही अस्त हो गए और चंद्रदेव को कहा कि आप मृगा का रूप धारण करने ला। तो 4 बजे से पहले ही चंद्रदेव ने मृगा की आवाज लगाई और उधर गौतम ऋषि थे, वो गंगा स्नान के लिए चले गए और गंगा स्नान जब करने गंगा तट पर पहुंचे तो गंगा वह उस समय अपने निद्रा में सो रही थी। तभी वहां से गंगा ने गौतम ऋषि को कहा कि हे ऋषिवर, आप
इतनी जल्दी क्यों आ गए? आप जरूर आपके साथ में कुछ छल किया जा रहा है। हे राम, जब वहां से गौतम ऋषि आकर देखते हैं तो यहाँ पर देवराज इंद्र गौतम ऋषि के भेष में उनके पत्नी के साथ में छल कर रहे थे। उसी समय गौतम ऋषि ने अपनी नारी अहिल्या को श्राप दे दिया और तभी से अपने पति के श्राप के कारण यह जो आपको पत्थर की शिला दिखाई पड़ रही है, ये पत्थर की शिला नहीं बल्कि गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। गौतम नारी श्रापवश ऊपर देह धरि धूर, चरण कमल रज चाहती, हरि कृपा करो रघुवीर। और हे राम, ये जो अहिल्या है कई वर्षों से आपके चरण रज को चाहती है। हे राम, अपने चरण के रज द्वारा इस अहिल्या का उद्धार करें। हे गुरुदेव, कहो राम। आपने तनिक भी विचार करके अपने शब्दों को नहीं कहा। हे गुरुदेव, कहिए राम। अहिल्या एक ब्राह्मणी है और मैं एक क्षत्रिय हूँ और हमारे कुल में हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। हे गुरुदेव, अगर मैं अहिल्या के शीश पर अपने चरण को रखता हूँ तो यह मेरे कुल में पाप कहलाएगा। हे गुरुदेव, अरे हम हैं क्षत्रिय अहिल्या, गुरुदेव हम हैं क्षत्रिय अहिल्या, हरे गुरु ब्राह्मणी, इसके सर पे कदम में ना दिया जाएगा। हम हैं क्षत्रिय अहिल्या, गुरु ब्राह्मणी, इसके सर
कैसे करी? राम अपनाए हैं हमको, भगत के लिए अपनाए हैं हमको, भगत के लिए ऐसा करे बिना मुझसे हे राम, कहे गुरुदेव। हे राम, आपने कहा कि मैं एक क्षत्रिय हूँ। राम, हाँ गुरुदेव। आप ना तो क्षत्रिय हैं और ना ही ब्राह्मण हैं। हे राम, आप तो साक्षात पाल ब्रह्म नारायण हैं। और हे राम, आप इस धराधाम पर इसीलिए आपका अवतरण हुआ है कि यहाँ पर जितने भी पापी आत्मा हैं उनका उद्धार करें। इसलिए हे राम, आप किसी प्रकार का भी संकोच न करें और अहिल्या का उद्धार करें। आपको किसी प्रकार का पाप नहीं होगा। कैसी आज्ञा गुरुदेव? सोनू को देखा सो के सावन